श्री स्वामी समर्थ। नमस्ते बच्चों। 10वीं का ये जो उपयोजित लेखन रचना विभाग है, इसका हम आज अध्ययन करेंगे, पत्र लेखन। बच्चों, मैं पुष्पा पालकर, ठाणे महानगर पालिका के इस वर्चुअल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम उपयोजित लेखन रचना विभाग का पत्र लेखन जो ले रहे हैं, उसका नया प्रारूप इस तरह से है। पत्र के प्रकार: औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। इसमें अपने विचारों, भावों, शब्दों के द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचा देने वाला साधन है पत्र। हम सभी पत्र लेखन से परिचित हैं। आजकल हम नई तकनीक को अपना रहे हैं। संगणक, भ्रमण ध्वनि, अंतरजाल, ईमेल, वीडियो कॉलिंग जैसी तकनीक को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूरध्वनि, भ्रमण ध्वनि से आविष्कार के बाद पत्र लिखने की आवश्यकता कम महसूस होने लगी है। फिर भी जब अपने रिश्तेदार, आत्मीय व्यक्ति, मित्र, सहेली तक अपनी भावनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए पत्र एक सशक्त माध्यम है। देखो बच्चों, पत्र लेखन की कला आत्मसात करने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। पत्र लिखने के लिए तो इजी लगता है, लेकिन उतना इजी नहीं है जितना हम समझते हैं। इसको 5 गुण होते हैं, लेकिन काफी बच्चों को इसमें 2 गुण ही मिलते हैं, 3 गुण ही मिलते हैं। 5 के 5 गुण नहीं मिलते। ओवर कॉन्फिडेंस से बच्चे पत्र लेखन करते हैं, कौन सी भी भाषा यूज करते हैं, कैसे भी लिखते हैं, तेरे को मेरे को ऐसा पत्र में लिख देते हैं। उनका वाचन कम होता है बच्चों का। अगर आप 10वीं में हो तो आप कम से कम 10-12 पत्र आपने लिखने चाहिए आपकी कॉपी में, तो आपको उसका एक प्रैक्टिस हो जाएगी, सराव हो जाएगा, और ये करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको उसके 5 से 5 गुण मिलेंगे। पत्र में जैसे दिनांक, प्रति, विषय, संदर्भ, महोदय, विषय विवेचन, भवदीय, भवदीया, फिर हस्ताक्षर, फिर नाम और फिर पता। और आजकल ईमेल आईडी का प्रारूप चल रहा है। आजकल जैसे हम लोग पहले पता लिखते थे, प्रेषक, प्रति, तो उस तरह से अभी नहीं लिखा जाता है। अभी ईमेल आईडी द्वारा हम पत्रों को भेजते हैं। हमारा जो पता होता है, हम हमारा ईमेल आईडी डाल देते हैं। अपना कहना मतलब अपनी मांग, अपनी शिकायत, अपनी अनुमति, अपनी विनंती, अपना आवेदन उचित तथा कम से कम शब्दों में संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना, अनुरूप भाषा का प्रयोग करना एक अपने आप में कौशल्य है। पत्र माने लेटर, हम बोलते लव लेटर, प्यार चिट्ठी। तो ये तो हुआ हमारा अनौपचारिक। लेकिन औपचारिक भी पत्र होते हैं। जैसे हम किसी जैसे ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर को लिखते हैं, उपायुक्त को लिखते हैं, या तो फिर शिक्षण अधिकारी को लिखते हैं, या तो हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ के कॉर्पोरेटर को लिखते हैं। मतलब हमारा जैसा काम होगा जिस ऑफिसर के पास, उस तरह से हम लोग उनको पत्र लिखते हैं। तो ये जो अभी परीक्षा में हमारा नया प्रारूप है पत्र का, परीक्षा में आने वाला, तो ये प्रारूप को हमको अच्छी तरह से आत्मसात करना है। पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, लेकिन वो यूट्यूब पे नहीं दिख रहा है, तो मैंने ये फिर से ले रही हूँ ये आपका पत्र लेखन। और इसमें कुछ पीपीटी मैंने ली है, वो सुनील दरेकर जी जो है 9वीं 10वीं बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके वीडियो से मैंने लिया है। तो उनकी मैं पहले शुक्रगुजार हूँ, उनके मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आगे देखो बच्चों, औपचारिक पत्र। जैसे औपचारिक पत्र के क्या मायने हैं देखो। प्रति लिखने के बाद पत्र प्राप्तकर्ता का पद और पता लिखना आवश्यक है। पत्र के विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना आवश्यक है। इसमें महोदय, महोदया शब्द द्वारा आदर प्रकट किया जाता है। ठीक है। निश्चित तथा सही शब्दों में आशय की प्रस्तुति करना अपेक्षित है। पत्र का समापन करते समय बाई और पत्र भेजने वाले का नाम, पता लिखना चाहिए। और जो मैंने अभी बताया कि नया प्रारूप क्या है कि ईमेल आईडी देना आवश्यक है। आपको भूलना नहीं है, वरना आपको 5 गुण नहीं मिलेंगे। और अनौपचारिक पत्र में क्या होता है बच्चों देखो, संबोधन तथा अभिवादन रिश्तों के अनुसार आदर के साथ करना चाहिए। आप बड़े बुजुर्गों को पत्र लिख रहे हो, दादाजी को, तो ऐसा लिखोगे, दादाजी,
मेरा मेरा तुमको प्रणाम, मेरा तेरे को प्रणाम, ऐसा नहीं लिखोगे ना। आप कैसे लिखोगे? दादाजी आपका चरण स्पर्श प्रणाम। इस तरह से आप उनको रिस्पेक्ट देकर आप लिखोगे। आपकी जो अंदर की अंदरूनी जो भावनाएं हैं, उस भावना को प्रकट करते हुए आप अपने इस पर लिखोगे। प्रारंभ में जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका कुशल क्षेम पूछना चाहिए। मतलब जिसको आप पत्र लिखते हो उसको आप क्या पूछोगे कि भाई आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, अगर काम पे जाते हो तो अभी आप काम पे जा रहे हो क्या, आप बीमार थे अभी आप कैसे हो। इस तरह से उसका कुशल मंगल पूछना चाहिए। ठीक है। लेखन स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्दों और विषय विवेचन के साथ होना चाहिए। रिश्ते अनुसार विषय विवेचन में परिवर्तन अपेक्षित है। हाँ? इस पत्र में विषय उल्लेख आवश्यक नहीं है। पत्र का समापन करते समय बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम तथा पत्र लिखना जरूरी है। टिप्पणी के लिए आपको देखो, पत्र लेखन में अब तक लिफाफे पर पत्र भेजने का नाम होता था, लेकिन अब ईमेल में लिफाफा नहीं होता, अब पत्र में ही पता लिखना अपेक्षित है। देखते हैं आगे आगे बच्चों। देखो, उपयोजित लेखन, रचना विभाग, पत्र लेखन। हम हमारे विचारों को दूसरे व्यक्ति के पास लिखित रूप में भेजने वाले साधन को पत्र कहते हैं। हम तो पत्र लेखन के बारे में जानते हैं, लेकिन अब पत्र लेखन का पुराना प्रारूप बंद हो गया है। आजकल जमाना इंटरनेट का जमाना है बच्चों, आपको तो सभी मालूम है। अभी ये पेंडेमिक का जो जमाना है, महामारी का, कोरोना 19, इसमें हम लोग जी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, बीमार है क्या है फिर भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो आजकल का जमाना है जो इंटरनेट का जमाना है, सभी मोबाइल फोन, संगणक, ईमेल के बारे में जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है, आज तो 2 साल का बच्चा भी जानता है कि किस तरह से वो मोबाइल चलाना चाहिए, किस तरह से टॉम एंड जेरी देखना चाहिए, किस तरह से रोमा डायना देखना चाहिए, किस तरह से डायनासोर देखना चाहिए, तो सब बच्चे देखते हैं। तो इतनी तकनीकी फास्ट हो चुकी है, इसीलिए पत्र लेखन में आधुनिक तंत्र ज्ञान का उपयोग करना आवश्यक हो गया है। आगे देखिए, अभी 2 साल से 10वीं कक्षा परीक्षा में 2 प्रकार के पत्र लेखन आने वाले, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक। हाँ बच्चों, इनमें से हमें एक पत्र लिखना होता है, इसके लिए 5 अंक होते हैं। औपचारिक पत्र, औपचारिक जिसमें हम पत्र भेज रहे हैं उससे हमारा निजी संबंध नहीं होता है। औपचारिक में बराबर, अगर है तो लिखते समय नहीं दिखाना है। इस पत्र में कुछ नियम होते हैं, जैसे सेवा में, विषय, महोदय, कलेवर, आपका या भवदीय, भवदीय यानी कि आपका लिखना होता है। कार्यालयीन पत्र को ही औपचारिक पत्र कहते हैं। आपको ये 2 प्रकार जो है वो दिमाग में आपके फिट कर देना चाहिए। ये औपचारिक पत्र किसे कहते हैं कि उनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। औपचारिक पत्र में निम्नलिखित जानकारी के आधार पर ही पत्र लिखना चाहिए। अभी समझो आपको इस तरह से प्रश्न दिया गया है, कैसे? वेदिका सदन, शास्त्री नगर, महात्मा गांधी मार्ग, अमरावती से। बराबर है, वो जो से है, से मतलब वो व्यक्ति पत्र लिख रही है, अमरावती से। ओके। अनिल काले, स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका अमरावती को यानी के जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? अनिल काले किसको पत्र लिख रहे हैं? स्वास्थ्य अधिकारी को। स्वास्थ्य अधिकारी कहाँ पर है? वे महानगर पालिका के हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी है। बराबर। शहर में अशुद्ध जल की पूर्ति होने के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखता है। तो इसमें आपका विषय क्या आएगा? इस पत्र में आपका विषय क्या आएगा? ये तो पता हो गया, वेदिका सदन, शास्त्री नगर, महात्मा गांधी मार्ग, अमरावती, ये पता हो गया जो लिखने वाला है उसका। बराबर। और जिसको लिखना है वो अनिल काले, स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका अमरावती को। मतलब से और को, ये जो दोनों बातें हैं वो आपको अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना चाहिए। नहीं तो कभी कभी बच्चे ऐसा कर देते हैं कि जिसको पत्र लिखना होता है उसको
खुद के लिए लिख देते हैं और जिससे लिखवाया जाता है उसको दूसरे के लिए लिख देते हैं, ऐसा करते हैं बच्चे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको ध्यान देना है। और आप विषय कैसा लिखोगे? अशुद्ध जल की पूर्ति होने के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखता हूँ, इतना ही आपको विषय लिखना है। विषय के नीचे आपको लाइन देनी है, अंडरलाइन लिखनी है। ठीक है बच्चों, आगे चलो। अनौपचारिक पत्र। अभी ये अनौपचारिक पत्र घरेलू संबंध होता है, हमारे दादाजी, नानाजी, दादी जी, नानी जी, माता पिता, हमारे मित्र, परिवार, फ्रेंड सर्कल, हमारे मौसा मौसाई, जो भी हमारे हैं, मतलब रिश्तेदार लोग, उनको हम पत्र लिखते हैं तो उसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। और इसमें अनौपचारिकता ही होती है, निजी परिचय होता है। मित्र, रिश्तेदार, इन्हें यह पत्र भेजता है। यानी कि हम लिखते हैं कि दादाजी चरण स्पर्श नमस्कार। अभी उस पत्र में हम लोग चरण स्पर्श नमस्कार लिखते हैं, चरण स्पर्श प्रणाम करते हैं। तो वो हम पत्र में अपना विवेक, अपनी संस्कृति हम आपको बताते हैं, हमारे जो संस्कार हुए हैं हम पर, वो उस पत्र में हम दिखाते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में घरेलू संबंध होता है, उसमें हमें क्या करना होता है कि मित्र और रिश्तेदार, इनके जरिए पत्र लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अभी एक पत्र मैंने आपको पूरा दिया है, ये पत्र देखो, ठीक से पढ़िए। भारत पटेल 51, गांधी मार्ग, शास्त्री नगर, हिंगट पाट, 15 फरवरी 2013। ये पत्र लिखने वाले का पता है। और किसको लिखना है? सेवा में श्री जिला शिक्षण अधिकारी माध्यमिक, जिला परिषद वर्धा। ओके, विषय देखो क्या लिखा है। गलत जन्म तिथि में सुधार के लिए प्रार्थना पत्र, मतलब उनका जो स्कूल का जो डेट बर्थ सर्टिफिकेट है या स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है, उसमें क्या हुआ है, जन्म तिथि गलत दी गई है। तो उसको सुधारने के लिए वो कहाँ पर अर्जी कर रहे हैं? जिला शिक्षण अधिकारी को। कौन कर रहे हैं? भरत पटेल जी, बराबर। अभी ये हो गया विषय। अभी माननीय महोदय, अभी इसमें हम लोग परिचय किस तरह से प्रारंभ करेंगे देखो। मैं तिलक हाई स्कूल का 9वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। स्कूल के रिकॉर्ड में मेरी जन्म तिथि गलत दर्ज हुई है। मेरी सही जन्म तिथि 12 मार्च 1996 है, जबकि स्कूल के रजिस्टर में मेरी जन्म तिथि गलती से 12 मार्च 1995 दर्ज की गई है। मैं चाहता हूँ 10वीं की परीक्षा में बैठने से पहले स्कूल के रिकॉर्ड मेरी सही जन्म तिथि दर्ज हो जाए, ताकि बाद में इस बारे में कोई परेशानी ना हो। देखो बच्चों, अभी पहले तो बहुत मगजमारी करनी पड़ती थी, ये अपना नाम स्पेलिंग मिस्टेक होती थी या तो जन्म तिथि गलत होती थी। लेकिन अभी शासन ने हमें बहुत सी सहूलियत दी है कि जहाँ से, जिस स्कूल से हम स्कूल में आए हैं, या तो उस स्कूल में हम जहाँ कहाँ से अस्पताल से पर्ची लाए थे, तो वो सब जांचा परखा जाता है और उसका पुरावा लिया जाता है, और फिर वो जन्म तिथि और उसका ये सुधार कर दिया जाता है। तो ये हम हर बच्चे को जागरूक रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10वीं की परीक्षा होने के बाद अरे मेरा नाम आनंद नहीं स्वानंद था, मेरा सरनेम सकपाल नहीं समकार था। इस तरह से बच्चे लोग कभी कभी आते हैं झगड़ा करने को, उसके माता पिता, हमारे बच्चों का ये सरनेम नहीं है, हमारे बच्चों का ये, ऐसा होता है कभी कभी। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि मेरा जन्म तिथि क्या है, मेरी कास्ट कौन सी है, मैं किस जिले से हूँ, किस गांव से आया हूँ। ये सब हमको 10वीं की परीक्षा देने से पहले ही सब जांच पड़ताल कर देनी चाहिए, बराबर है। स्कूल के टीचर्स तो वो करते ही है, लेकिन हमें भी जागरूक रहना चाहिए, बराबर। अच्छा, आगे का पैराग्राफ देखो बच्चों। अतः आपसे प्रार्थना है कि स्कूल के रिकॉर्ड में मेरी जन्म तिथि में विधिवत संशोधन करने की स्कूल को अनुमति दे। इस संदर्भ में स्कूल के मुख्याध्यापक जी का पत्र जोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। भवदीय भरत पटेल। भवदीय यानी क्या? आपका। अभी देखो बच्चों, इसमें भरत पटेल जो है एड्रेस है और पता है, वो इन्होंने राइट साइड में लिखा है। भवदीय भरत पटेल भी राइट साइड में लिखा है, और वो टिकट वगैरह लिखा है इन्होंने। तो अभी इस तरह का पत्र हमें परीक्षा में नहीं लिखना है। हमें क्या करना है, हर लाइन, हर पता हमें लेफ्ट साइड से ही शुरू करना है, लेफ्ट साइड पर ही खत्म करना है, बरोबर।
ये जो दिया हुआ है प्रेषक, प्रति, ये जो टिकट दिया है, इस तरह से हमें अभी पत्र नहीं लिखना है। लेकिन मैंने अभी आपको क्यों दिखाया ये, क्योंकि ये प्रारूप पहले का था, तो आपको ये प्रारूप से पत्र नहीं लिखना है, इतना ध्यान में रखिए। आगे देखिए, देखिए इस तरह से ये टिकट, प्रेषक, पटेल, ये अभी हमारे परीक्षा के लिए हमारे में नहीं है, इसका अभी ये प्रारूप बदल गया है बच्चों। तो आपको इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि हमें इस तरह से पत्र नहीं लिखना है, वरना 5 में से आपको 2 गुण भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे देखो तो किस तरह से हमें लिखते हैं। पत्रों के प्रकार, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। ये जो प्रकार है इसमें औपचारिक में कार्यालयीन पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यवसायिक पत्र, ये जो इनके प्रकार दिए हैं, आप थोड़ा ये वीडियो पॉज करके आपके कॉपी में ये सब बच्चों लिख लीजिए। अनौपचारिक पत्र, पत्र लिखने वाले के गहरा संबंध होता है, इसमें नियमों का पालन नहीं होता है। पत्रों को लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग पहचान वाले रिश्तेदार, मित्र, सहेली, घरेलू पत्र जैसा होता है। और औपचारिक पत्र में बच्चों क्या करते हैं, उसमें शिकायत होती है, सुधार होता है, आवेदन होता है, गलती के लिए माफी होती है। कार्यालयीन पत्र में सरकारी अफसरों के अधिकारियों को पत्र लिखा जाता है, कॉलेज के प्रधान प्राध्यापकों को, प्राचार्यों को पत्र लिखा जाता है। और व्यवसायिक पत्र में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि के लिए पत्र लिखा जाता है। तो आपको ये थोड़ा, ये जो प्रकार है आपको दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अब ये जो पत्र दिया है, वेदिका सदन, शास्त्री नगर, महात्मा गांधी, अमरावती से अनिल काली स्वस्थ। तो देखो ये पत्र मैंने किस तरह से लिखा हुआ है, देखो बच्चों। अभी इसमें तारीख मैंने थोड़ी पुरानी लिखी है, 28 जुलाई 2018। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, महानगर पालिका अमरावती, जहां जहां अल्प विराम है वहां पर हमें हमारी पंक्ति, लाइन चेंज करनी है, बरोबर। जैसे 28 जुलाई कॉमा दिया, अल्प विराम दिया है, सेवा में अल्प विराम दिया है, स्वास्थ्य अधिकारी अल्प विराम दिया है, महानगर पालिका अल्प विराम दिया है। तो इस तरह से कहाँ अल्प विराम दिया है, क्यों अल्प विराम दिया है, तो वो लाइन बदल हो चुकी है। और अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि अमरावती से मतलब वेदिका सदन से जो पत्र लिख रहा है वो पत्र लिखने वाला है। और अनिल काले जी कौन है, अनिल काले कौन है, मतलब अनिल काले किसको पत्र लिख रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को। किसको पत्र लिख रहे हैं अनिल काले, स्वास्थ्य अधिकारी को, महानगर पालिका अमरावती के शहर में। क्यों लिख रहे हैं, क्या है विषय, शहर में अशुद्ध जल की पूर्ति के बारे में। मतलब विषय जो है वो आपको काफी छोटा लिखना है, ताकि सामने वाला जो पढ़ने वाला है उसको वो पत्र का प्रारूप तुरंत ध्यान में आ जाए कि सामने वाला क्या चाहता है। इस तरह से, महोदय, मैं शास्त्री नगर में रहने वाला नागरिक हूँ। मुझे लिखते हुए बहुत दुख हो रहा है कि 7-8 दिन से शहर में अशुद्ध जल की पूर्ति हो रही है। अभी तो महामारी हो गया, कोयना धरण का पानी सब जगह बह गया, क्या क्या हो रहा है, चिपळूण तो पूरा बह गया। आपने देखा होगा कोकण प्रांत में क्या क्या हो रहा है। तो वो जो दुख है, वो दुख किस तरह से वो प्रकट कर रहे, देखो कि मैं शास्त्री नगर में रहने वाला नागरिक हूँ, मुझे लिखते समय बहुत दुख हो रहा है कि 7-8 दिन से इस शहर में अशुद्ध जल की पूर्ति हो रही है। इस कारण कई तरह की बीमारियां फैल रही है। बहुत लोग अलग अलग बीमारियों के शिकार हो गए हैं। पानी में अनेक रोगों के विषाणुओं का प्रादुर्भाव हो गया है। विषाणु का प्रादुर्भाव होना मतलब, अगर समझो हमारी जो ठाणे महानगर पालिका की जो ये है न, पानी का जो फिल्टरेशन करते हैं, अगर मशीन बिगड़ गई तो पूरा ठाणे शहर को फिल्टरेशन वाला पानी नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर पानी गर्म करके पीना पड़ेगा, है ना, उबाल कर पानी पीना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें बोल रहे हैं कि बहुत लोग अलग अलग बीमारियों का शिकार हो गए हैं। पानी में अनेक रोगों के विषाणुओं का प्रादुर्भाव हो गया है। यहाँ के नागरिक भयंकर बीमारी से चिंतित है। मलेरिया, ज्वर से बचे बूढ़े परेशान हैं। आशा है इस विषय में आप जल्द से जल्द अशुद्ध जलपूर्ति की खोज मिलकर शुद्ध जल की आपूर्ति करने की व्यवस्था
तुरंत करेगी। सहयोग की अपेक्षा के साथ नीचे आपको लिखना है भौदी यानी कि आपका अनिल गाले, और आपको पता लिखना है, और क्या लिखना है आपको ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी क्या लिखना है abc@xyz.com। आप आपका खुद का भी बना सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, अभी इस तरह से एक पत्र है, इसका विषय है लाउड स्पीकर के शोर होने वाली परेशानी। अभी आजकल तो हम देखते हैं सब जगह पर लाउड स्पीकर की कितनी जोर से आवाज होती है। तो इसका पत्र हमको किसको लिखना है? पुलिस इंस्पेक्टर को, पुलिस स्टेशन में, बराबर। तो किस तरह से लिखा है देखो, मतलब आप जब पत्र लिखोगे तो आपका पत्र इस तरह से परीक्षा में दिखना चाहिए आपकी पर्ची पर, बराबर बच्चों। देखो किस तरह से पत्र लिखा है। आपको ऊपर तारीख डालनी है 29 जून, जो भी आपका परीक्षा का दिन होगा। सेवा में माननीय पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर, भुसावल 425201। और नीचे देखो उसकी ईमेल आईडी दिया है, ऊपर भी दिया है, जिस जो पत्र लिख रहा है उसका भी ईमेल आईडी दिया है, और जिसको लिखना है उसका भी ईमेल आईडी दिया है, बराबर। विषय लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानी। महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अनियंत्रित लाउड स्पीकर पर करना चाहता हूँ। मेरे मोहल्ले में कक्षा 9वीं और 10वीं के कुछ छात्र रहते हैं, मतलब जो पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाई में आवाज के कारण तकलीफ होती है। उनकी परीक्षा अब कुछ दिन ही बाद होने वाली है, लेकिन इलाके में कुछ लोग लाउड स्पीकर लगाकर बैठ जाते हैं। मोहल्ले के लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, किंतु कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो उनको वो रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, मान्यवर, यदि आप इन बच्चों की समस्या पर लक्ष्य केंद्रित करें और इन लोगों का बंदोबस्त करें, यह आपसे विनती है। धन्यवाद। और फिर आपको वो बहुदीय सुशील कुमार लिखना है, जो पत्र लिखता है वो। और कभी भी आपका और बहुदीय ये दोनों साथ में आपको नहीं लिखना है। आपका लिखा तो बहुदीय नहीं लिखना है, और बहुदीय लिखा तो आपका नहीं लिखना है, क्योंकि आपका और बहुदीय का दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है बच्चों। और इस तरह से आगे का फिर पता आएगा 21 अल्पविराम लक्ष्मी निवास अल्पविराम महात्मा गांधी मार्ग अल्पविराम भुसावल 425201 डॉट, और नीचे दिया ईमेल आईडी sushil@gmail.com। आप अपना भी बना सकते हो, ऐसा 123@gmail.com आप आपका भी बना सकते हो। अभी इस पत्र को आपको 5 गुण है बच्चों। जैसे सेवा में वो जो पता है उसको 1 गुण आता है, विषय को और महोदय को 1 गुण आता है, जो बीच का जो पत्र का प्रारूप है परिच्छेद उसके 2 गुण आते हैं, और जो लास्ट का है ईमेल आईडी और वो पता उसको 1 गुण आता है। तो इस तरह से आपके वो 5 गुण आपको अगर पक्के करने हैं तो इस तरह से आपके कॉपी में, हिंदी की कॉपी में कम से कम 10-12 पत्र लिख के होने चाहिए। आप गाइड में से लिखो, अपेक्षित में से लिखो। टीचर जब क्लास में आपको लेती है, अभी तो समझो लॉकडाउन है, तो अभी हम लोग आपको यूट्यूब द्वारा या तो व्हाट्सएप द्वारा, गूगल मीट द्वारा बताते हैं, तो ये सब पत्र आपको आपकी कॉपी में लिख के रखना है, ठीक है बच्चों। देखो आगे, पत्र लिखने के टाइम पे कौन किसे कहाँ से कहाँ और क्यों लिख रहा है, ये ध्यान में रखना ये बातों को। फिर आपको पत्र लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखने वाला प्रेषक, पाने वाला जिसे लिखा जाता है, लिखने वाला का पता, पाने वाला का पता, इस तरह से आपको पत्र लिखना है। हाँ बच्चों, आगे देखिए। अब ये जो पत्रों के प्रकार है, ये जो पहले भी मैंने डाला था पीपीटी में, ये पन्ना, तो इसको आप आपकी कॉपी में अच्छे से लिख लो और बाय हार्ट कर लो, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बच्चों, कुछ बच्चे महोदय शब्द लिखने के टाइम पे कैसे लिखते हैं, ऐसे महोदय महोदय महोदय, मतलब अलग अलग टाइप से लिखते हैं। तो ना बच्चों, आपको कैसा लिखना है, वो देखो साइड में जो मैंने लिखा है और बरोबर का चिन्ह बनाया है, महोदय, इस तरह से आपको शब्द लिखना है।
ठीक है बच्चों, आगे देखो। अभी ये आपको होमवर्क दिया है, ये सुशील कुमार 21 लक्ष्मी निवास गांधी पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी नगर भुसावली, जो मैंने प्रश्न दिया है पहले तो आपको दिया हुआ है, लेकिन मैंने फिर से आपको लिख के दिया है कि आप आपकी कॉपी में खुद पत्र लिखने का कोशिश करो। ठीक है बच्चों, अभी ये इन्होंने ना फिर से आ गई पीपीटी। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये पत्र समझ में आया होगा, और आप इस तरह से अच्छी तरह से पत्र लिखोगे और आपकी कॉपी में लिखकर अच्छी तरह से याद करोगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।